स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से आप मुख्य पॉइंटों को समझ सकेंगे जो कि आपके परीक्षा में अति उपयोगी साबित हो सकेंगे और इसको याद भी करना होगा। इसको यानी बिना स्किप किए देखना और याद करना, क्योंकि जब तक याद नहीं करेंगे तब तक आप आंसर ठीक से नहीं दे पाएंगे, कुछ भी मिस हो सकता है और यह आपके लाइफ में भी यूजफुल होगा। यह वीडियो जो परीक्षा नहीं दे रहे हैं, ऐसे ही हमारे वीडियोस देख रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी लाभदायक होगा। क्योंकि ये तो जानते होंगे प्राणायाम हमारे लिए लाभदायक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन ये नहीं जानते होंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, जो हमारे ऋषि मुनि कह के गए हैं। तो चलिए समझते हैं ग्रंथों के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम हठ प्रदीपिका को समझेंगे कि इन्होंने कितने प्रकार के इसमें जो है प्राणायाम बताए गए हैं। तो हठ प्रदीपिका के रचनाकार कौन है? श्री स्वात्माराम जी हैं। श्री स्वात्माराम हठ प्रदीपिका के रचनायक हैं और इन्होंने 8 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं। सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी। ठीक, ये 8 प्रकार के प्राणायाम हैं। घृण संहिता के जो है रचनाकार कौन है, यानी रचयिता कौन है? तो ये इन्होंने घृण ऋषि ने चंडकपाली राजा नामक जिनको ये घृण संहिता उनको बताई, यानी कि एक जो रचना तैयार हुई, तो चंडकपाली राजा को उन्होंने ये सारा वृत्तांत बताया था सब प्राणायाम वगैरह के बारे में। और अगर आप घृण संहिता के विषय में नहीं जानते हैं तो हमारे पिछले वीडियो हैं हठ प्रदीपिका पर भी बने हुए हैं वीडियो, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो घृण संहिता में कितने प्रकार के जो है प्राणायाम बताए गए हैं? तो 8 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं। वे कौन कौन से? ध्यान दें। सहित, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली। तो इसमें आपको डिफरेंट समझ में आ गया होगा। देखो, इसमें सहित नहीं है, ठीक, और केवली नहीं है। हठ प्रदीपिका में सहित नहीं है और केवली नहीं है। और घृण संहिता में शीतकारी नहीं है और प्लावनी नहीं है, जबकि हैं 8 प्राणायाम। डिफरेंट भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। देखो, सहित घृण संहिता का सहित, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली। ठीक, अब सिद्धांत पद्धति में कितने प्राणायाम बताए गए हैं? तो इसमें 4 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं, यानी और इसके रचयिता कौन है? तो श्री गोरक्षनाथ जी हैं। इसके रचयिता सिद्धांत पद्धति के श्री गोरक्षनाथ जी हैं। तो इनका भी नोट कर लें। रेचक, पूरक, कुंभक, संगठन यानी मेलन, इन्होंने 4 प्रकार के बताए गए हैं। यानी सिद्धांत पद्धति में 4 प्रकार का प्राणायाम बताया गया है। रेचक, पूरक, कुंभक, संगठन यानी मेलन। बस ये आप नाम नोट कर लें। और रेचक, पूरक, कुंभक तो आप जान ही रहे होंगे, लेकिन इन्होंने 4 प्रकार से ऐसे बता दिया है। और रेचक मतलब श्वास को बाहर निकालना, पूरक भरना, और कुंभक रोक कर रखना, और संगठन मेलन, यानी संगठन इसे कहें या मेलन कहें। निरेचक, पूरक, कुंभक, संगठन, इसी तरह आप इसको याद करेंगे। और हठ रत्नावली में श्री निवासा जी हैं इसके रचयिता हठ रत्नावली के। तो इन्होंने भी 8 प्रकार के बताए हैं, लेकिन इन्होंने 9 प्रकार के बताए हैं। तो ध्यान दें कौन कौन से हैं। सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली और एक एक्स्ट्रा है इसमें भुजंगकरणी। यानी सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली, भुजंगकरणी। तो देखो, यह इतना इसमें जो है ये हठ प्रदीपिका से मिलता है, जैसे कि उसमें भी सूर्यभेदन है, उज्जाई है, शीतकारी, शीतली है, भस्त्रिका है, भ्रामरी है, मूर्छा है। लेकिन हठ प्रदीपिका में प्लावनी है और इसमें केवली है, और फिर इसमें एक्स्ट्रा भुजंगकरणी है, जो कि किसी ने नहीं बताया। भुजंगकरणी को ना घृण संहिता में बताया गया, ना जो है हठ प्रदीपिका में बताया गया है। तो इस प्रकार कितने इसमें हो गए प्राणायाम? तो सूर्यभेदी 1, दूसरा उज्जाई, शीतली तीसरा, चौथा शीतकारी, 5वां भस्त्रिका, 6ठा भ्रामरी, 7वां मूर्छा,
8वां केवली और 9वां भुजंगकरणी। ठीक, ये 9वें नंबर पर भुजंगकरणी को रखा गया है। चलिए आगे समझते हैं। योग सूत्र में जो कि इसके रचयिता हैं पतंजलि ऋषि, महर्षि पतंजलि ऋषि, तो इन्होंने सबसे पहले बाह्य प्राणायाम, फिर अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम, फिर स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, फिर बाह्य विषय क्षेपी प्राणायाम बताया है। इन्होंने 4 प्रकार के बताए हैं, बाह्य प्राणायाम, अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति, बाह्य विषय क्षेपी प्राणायाम। ठीक, इन्होंने 4 प्रकार के प्राणायाम बताए, यह भी आप नोट कर लें। अगर योग सूत्र के विषय में नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो हमने बना रखा है, वहाँ जाकर आप विस्तार से समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने मेन पॉइंटों को ही रखा है। चलिए विद्यार्थियों, आगे हम समझते हैं हठ प्रदीपिका में प्राणायाम की अवस्था एवं उनके लक्षण को समझते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था। देखो, सबसे पहले तो जब सिद्धि के लक्षण हैं ये, तो अवस्था में यानी फर्स्ट अवस्था में पसीना निकलने लगता है, यानी निकलने लगे फर्स्ट अवस्था में। ध्यान देना, क्योंकि हठ प्रदीपिका और गृहण संहिता में डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसी डिफरेंट के माध्यम से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो फर्स्ट में अवस्था में पसीना निकलने लगे, मध्यम में यानी दूसरी अवस्था में जब कंप उत्पन्न हो, अवस्था में जब कंप उत्पन्न हो, और थर्ड अवस्था में जब प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंचता है। तो 3 अवस्थाएं, कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 3 अवस्थाएं बताई हैं। तो अवस्था में, फर्स्ट अवस्था में पसीना निकलने लगे, अब प्राणायाम करेंगे तो पसीना तो निकलेगा ही, और मध्यम अवस्था में जब कंप उत्पन्न हो, यानी आपको महसूस हो कंपन, और जब तीसरी अवस्था में जब प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंचता है तो प्राणायाम की उत्तम अवस्था होती है। ये हो गई फर्स्ट प्रथम अवस्था, ये हो गई मध्यम अवस्था, ये हो गई उत्तम अवस्था। ठीक, ध्यान देना, यानी प्राण जो है जब यानी पसीना निकलने लगे, फर्स्ट पसीना निकलने लगे, दूसरा कंप उत्पन्न हो, तीसरा प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाए, तो ये उत्तम अवस्था हो गई। चलिए गृहण संहिता के अनुसार आप नोट कर लें, इन्होंने भी 3 अवस्था बताई, अधम, मध्यम, उत्तम। तो अधम अवस्था में स्वेद निकलना, मध्यम में मेरुकंप होना, ठीक, और उत्तम में पृथ्वी से उठना लक्षण है। पृथ्वी से उठना यानी हल्का भी आप अपने आप अब पृथ्वी से उठना, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप उड़ना शुरू कर देंगे, लेकिन हल्का सा आप जरा सा भी आप अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, आपको महसूस होता है कि आप ऊपर उठ गए हैं, पृथ्वी से के टच से ऊपर उठ गए हैं, वही आप समझने के लिए वही आपके लिए काफ़ी, यानी उत्तम पृथ्वी से उठना। 3 अब आप जो है इस तरह याद करें, गृहण संहिता में 3 अवस्था, अधम, मध्यम, उत्तम। अधम में स्वेद निकलना, मध्यम में मेरुकंप होना, और उत्तम में पृथ्वी से उठना, ये लक्षण हैं। और हठ प्रदीपिका में पसीना निकलने लगे और कंप उत्पन्न हो और प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाए। इसमें बताया है कि पृथ्वी से उठना लक्षण है, पृथ्वी से उठना उत्तम अवस्था है, इसमें प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंचता है। ठीक, इन्हीं को जो है आप थोड़ा सा डिफरेंट याद करेंगे बस। और आगे समझते हैं प्राणायाम के लाभ। प्राणायाम से जो ये लाभ उत्पन्न होते हैं, प्राणायाम से लाभ कितने इम्पॉर्टेंट उत्पन्न होते हैं, और डिफरेंट भी समझना, क्योंकि इसी का हमारे जो है इस वीडियो का बनाने का माध्यम यही था कि आप डिफरेंट समझ सकें, क्योंकि कन्फ्यूजन यहीं पर होता है, डिफरेंट नहीं याद रहता कौन किसमें का है। देखो हठ प्रदीपिका का, जहाँ एक और विधि पूर्वक प्राणायाम के अभ्यास से सभी रोग दूर होते हैं, वहीं दूसरी ओर गलत विधि से किया गया अभ्यास सभी रोगों को उत्पन्न भी करता है। हठ प्रदीपिका में बताया गया है, स्वात्माराम जी ने कहा कि जहाँ एक और विधि पूर्वक प्राणायाम के अभ्यास से सभी रोग दूर होते हैं, वहीं दूसरी ओर गलत विधि से किया गया अभ्यास सभी रोगों को उत्पन्न भी कर सकता है। ठीक, ये हो गया हठ प्रदीपिका। आप गृहण संहिता को समझें। आकाश गमन, देखो आकाश गमन रोग नाशक और कुंडलनी जागरण होता है। क्या लाभ बताया? आकाश गमन, इन्होंने बताया नहीं था कि उत्तम पृथ्वी से उठना, तो वही आकाश गमन रोग नाशक और कुंडलनी जागरण होता है। प्राणायाम का साधन करने वाले पुरुष के चित्त में परमानंद की उत्पत्ति होती है और सुखी बनता है। गृहण संहिता में क्या बताया गया कि आकाश गमन रोग नाशक
यानी सभी प्रकार के रोग नाश हो जाते हैं, कुंडलिनी जागृत हो जाता है। प्राणायाम का साधन करने वाले पुरुष जो होते हैं उनके चित्त में परमानंद की उत्पत्ति हो जाती है, और जब परम आनंद की उनके अंदर उत्पत्ति होती है और वह सुखी बन जाता है, यह बताया है। आगे समझे, हठ रत्नावली में क्या बताया है, विशिष्ट सिद्धियां प्राप्त होती, यानी विशिष्ट सिद्धियों की प्राप्त होती है। इन्होंने प्राणायाम को कुंभक कहा, तो कुंभक से नाड़ियां शुद्ध होकर प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है, तब मन में स्थिरता उत्पन्न होती है। इसे मनोन्मयी अवस्था कहते हैं। डिफरेंट जरूर ध्यान रखना, ये हठ प्रदीपिका का था, ये गृह संहिता का, ये हठ रत्नावली का। श्रीनिवासा जी ने क्या बताया इसके लाभ प्राणायाम के, कि विशिष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। कुंभक से नाड़ियां शुद्ध होकर प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है, तब मन में स्थिरता उत्पन्न होती है, और इसे यानी मन के जब स्थिर अवस्था में पहुंच जाता है तो इसे मनोन्मयी अवस्था कहते हैं। ये विद्यार्थियों को क्वेश्चन भी आया था इस बार। चलिए आगे समझते हैं। हठ सिद्धि के लक्षण 8 नोट कर लें हठ रत्नावली के अनुसार, जो कि कभी भी पूछा जा सकता है। शरीर का पतला होना, 8 लक्षण उन्होंने बताया है। तो सबसे पहले तो शरीर का पतला होना, दूसरा मुख पर प्रसन्नता, तीसरा नाद स्फुट होना, और चौथा आँख निर्मल होना, यानी नेत्र निर्मल होना, रोग रहित होना, पांचवा रोग रहित होना, छठा बिंदु जय होना, सातवां अग्नि का दीपन, आठवां नाड़ियों की शुद्धि। ठीक, हठ से सिद्धि के लक्षण इन्होंने हठ रत्नावली में कितने बताए, 8 बताए गए हैं। दोबारा समझ ले कि शरीर का पतला होना, मुख पर प्रसन्नता, नाद स्फुटित होना, आँख निर्मल होना, रोग रहित होना, बिंदु जय होना, अग्नि का दीपन और नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है। ये आप नोट कर लें। और अब हम ये प्राणायाम के जो है लाभ बताएंगे, ध्यान से समझना, और लाभ बताएंगे क्योंकि जो पॉइंटों में पूछे जाते हैं। प्राणायाम के अभ्यास से शरीर में लघुता आती है। प्राणायाम के लाभ क्या है कि प्राणायाम के अभ्यास से शरीर में लघुता आती है, यह गृह संहिता में बताया गया है। क्या बताया गया है कि प्राणायाम के अभ्यास से शरीर में लघुता आती है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट यहाँ देखें, नाड़ी की शुद्धि हो जाने पर उसके बाह्य लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे शरीर का निश्चित रूप से पतला और क्रांतिमय का हो जाना। नाड़ी की शुद्धि हो जाने पर उसके बाह्य लक्षण यानी बाहरी लक्षण प्रकट हो जाते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल दिया गया कि शरीर का निश्चित रूप से पतला और क्रांतिमय हो जाना। क्रांतिमय यानी चमकदार शरीर हो जाता है, जैसे आभा, जैसे कांतिमय शरीर हो जाए, और यानी चमकदार, और शरीर पतला यानी मोटा ना रहे। तो नाड़ी शुद्धि से हो जाने पर क्या होता है, उसके बाह्य लक्षण प्रकट होते हैं। लक्षण कौन से, शरीर का निश्चित रूप से बताते हैं कि निश्चित रूप से पतला हो जाना और क्रांतिमय का हो जाना। यह हठ प्रदीपिका में बताया गया है। अब आगे समझते हैं कि तीसरा, कि नाड़ी के निर्मल हो जाने से अभ्यासी में, यह ध्यान दें कि नाड़ी के निर्बल हो जाने से अभ्यासी में इच्छा अनुसार श्वास रोकने की क्षमता जठरांग प्रदीप्त होती, अतः परिवर्तित यानी नाद का अनुभव और आरोग्य लाभ होता है। यह भी हठ प्रदीपिका में बताया गया है। क्या बताया गया है कि नाड़ी के निर्मल हो जाने से अभ्यासी में, जो अभ्यास कर रहा अभ्यासी, इच्छा अनुसार श्वास रोकने की क्षमता जठरांग प्रदीप्त होती है, अतः परिवर्तित नाद का अनुभव और आरोग्य लाभ होता है। यह भी हठ प्रदीपिका में बताया गया है। चौथा पॉइंट, प्राणायाम के अभ्यास से प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश, जिससे मन में स्थिरता उत्पन्न होती है। मन के भली प्रकार स्थिर हो जाने को मनोन्मयी अवस्था कहते हैं। यह भी हठ प्रदीपिका में बताया गया, यानी प्राणायाम के अभ्यास से प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है और जिससे मन में स्थिरता उत्पन्न होती है। मन के भली प्रकार स्थिर हो जाने को मनोन्मयी अवस्था कहते हैं। और पांचवा पॉइंट, रेचक और पूरक से रहित केवल कुंभक सिद्ध हो जाने पर उस साधक के लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। रेचक और पूरक से रहित केवल कुंभक सिद्ध हो जाने पर उस साधक के लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं है।
यह भी हठ प्रदीपिका में बताया गया है। लेकिन विद्यार्थियों यह ध्यान दें कि जो इन पॉइंटों को हमने बताया है इसको ध्यान से आप याद कर लें। और रही दूसरी बात, हम जो इन प्राणायाम के लाभ में और भी दूसरे वीडियो में भी बताने वाली हूँ, और यह बताऊँगी कौन से प्राणायाम में कौन सा लाभ बताया गया हठ प्रदीपिका के अनुसार, घृण संहिता के अनुसार। तो आशा करती हूँ आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। और खुद देखिए, दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद विद्यार्थियों।